Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हम इस पाठ के करेंगे कठिन शब्द। 1 अमेरिका, 2 अब्राहम लिंकन, 3 राष्ट्रपति, 4 इंडियाना, 5 जॉर्ज वॉशिंगटन, 6 सावधानी, 7 लापरवाही, 8 मूल्यवान, 9 लज्जित, 10 दास प्रथा, 11 मसीहा, 12 कीमती। पाठ 13 अब्राहम का पुस्तक प्रेम के अब हम करेंगे शब्दार्थ। साहस, हिम्मत, कीमती, मूल्यवान, लज्जित, शर्मिंदा, दास प्रथा, गुलामी की प्रथा, वसूल, प्राप्त किया, मसीहा, उद्धार करने वाला या मुक्तिदाता। अब हम करेंगे इस पाठ के मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, दास प्रथा से आप क्या समझते हो? उत्तर नंबर 1, दास प्रथा अर्थात गुलामों की जिंदगी। प्रश्न नंबर 2, अब्राहम को किस चीज का शौक था? उत्तर नंबर 2, अब्राहम को पुस्तकें पढ़ने का शौक था। प्रश्न नंबर 3, अब्राहम के हृदय का बोझ कैसे खत्म हुआ? उत्तर नंबर 3, पड़ोसी के खेत में घास काटकर अब्राहम का हृदय का बोझ कम हुआ। प्रश्न नंबर 4, अब्राहम किस देश के निवासी थे? उत्तर नंबर 4, अब्राहम अमेरिका के गांव इंडियाना के निवासी थे। अब हम करेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पुस्तक कैसे खराब हो गई थी? उत्तर नंबर 1, बारिश में भीगकर पुस्तक खराब हो गई क्योंकि रात को सोते समय अब्राहम पुस्तक को खिड़की पर रखकर भूल गए थे। प्रश्न नंबर 2, पड़ोसी ने पुस्तक देखते ही अब्राहम से क्या कहा? उत्तर नंबर 2, पड़ोसी ने पुस्तक देखते ही अब्राहम से कहा, आखिर तुमने लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर दी। इस कारण मैं किसी को पुस्तकें नहीं देता। तुम्हें पुस्तक की कीमत चुकानी होगी। प्रश्न नंबर 3, पुस्तक के दाम चुकाने के लिए अब्राहम को क्या करना पड़ा? उत्तर नंबर 3, पुस्तक के दाम चुकाने के लिए अब्राहम को पड़ोसी के खेत में 3 दिन तक घास काटना पड़ा। प्रश्न नंबर 4, चौथे दिन अब्राहम ने घर आकर बहन से क्या कहा? उत्तर नंबर 4, चौथे दिन अब्राहम पुस्तक को अपने हाथ में लेकर घर आया और बहन से कहा कि घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। अब हम करेंगे सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, अब्राहम किस देश के नागरिक थे? क रूस के, ख अमेरिका के, घ फ्रांस के। तो सही उत्तर ख अमेरिका के। नंबर 2, अब्राहम लिंकन का सिर शर्म से क्यों झुका हुआ था? क पुस्तक भीगने से, ख पुस्तक जलने से, घ पुस्तक खो जाने से। सही उत्तर क पुस्तक भीगने से। नंबर 3, अब्राहम ने पुस्तक कहाँ रख दी थी? क खिड़की पर, ख बिस्तर पर, घ मेज पर। सही उत्तर क खिड़की पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, लिंकन डैश के पुत्र थे, मजदूर या किसान। सही उत्तर मजदूर। नंबर 2, पानी की बौछार से डैश पूरी तरह गीली हो गई थी, पत्र या पुस्तक। सही उत्तर पुस्तक। नंबर 3, अब्राहम 3 दिन तक खेत में डैश काटते रहे, फसल या घास। सही उत्तर घास। नंबर 4, अब्राहम के हृदय पर रखा हुआ डैश हट गया, बोझ या पत्थर। सही उत्तर बोझ। डैश काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई, फसल या घास। सही उत्तर घास। अब हम करेंगे भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। प्रेम, नफरत। सुंदर, बदसूरत। जवाब, सवाल। बीमार, स्वस्थ। गरीब, अमीर। रात, दिन। अंत, आरंभ। बेचा, खरीदा।
अब हम करेंगे नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। बहन, बाई, लड़का, लड़की, माता, पिता, शिक्षक, शिक्षिका, महोदय, महोदया, पड़ोसी, पड़ोसन। अब हम करेंगे नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 शिक्षक, मेरे शिक्षक मुझे बहुत प्यार करते हैं। नंबर 2 पुस्तक, मेरी मनपसंद पुस्तक सृष्टि है। नंबर 3 सावधानी, सड़क पर सावधानी से चलना चाहिए। अब हम करेंगे अभ्यास पुस्तिका में पाठ 13 क्वेश्चन नंबर 2 अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। नंबर 1 लज्जित, शर्मिंदा। 2 वसूल, प्राप्त किया। 3 कीमती, मूल्यवान। 4 अचानक, एकाएक। 5 बीमार, अस्वस्थ। तो बच्चों, मैंने आपको इनके अर्थ समझा दिए हैं, आप इनके वाक्य स्वयं बनाएंगे। अब हम करेंगे पाठ 13 अभ्यास पुस्तिका में से क्वेश्चन नंबर 3 किसने किससे कहा, हु सेड हुम। क लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उत्तर अब्राहिम ने पड़ोसी से कहा। ख मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता। उत्तर पड़ोसी ने अब्राहिम से कहा। घ घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। अब उत्तर अब्राहिम ने अपनी बहन से कहा। घ पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। उत्तर पड़ोसी ने अब्राहिम से कहा। र जी नहीं फटना तो और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लगे तो आप मुझे चाहे तो दंड दीजिए। उत्तर अब्राहिम ने पड़ोसी से कहा।